बंगाल में जिस प्रकार का एसआईआर हुआ, क्या लग रहा है झारखंड में भी ऐसा कुछ होने जा रहा है क्या? पॉसिबल है, मगर कांग्रेस पार्टी ने इसके बहुत सीरियसली लिया। कांग्रेस कंफर्म हो गया कि एक टिकट आप लोग लड़ेंगे यहाँ से? हमारा उम्मीद ये है वो सीट कांग्रेस जितवाने के जो एमएलएस का सपोर्ट चाहिए, जेएमएम एमएलए। वाम है और एक राजद है, ये अब तक चुप्पी साधी हुई है ये दोनों पार्टी। हम सभी के संपर्क में है। आपके ही दो मंत्री नेहाल शिल्पी तिर्की और ये दीपिका पांडे सिंह दो अलग अलग बात कर रहे आपका प्रश्न क्या है? हैं। मेरा प्रश्न है कि एक ही मतलब पार्टी के दो मंत्री है और दो अलग अलग राय क्यों रख रहे हैं? That is totally different because all these MLAs they got a seat from the Congress party. जो कैंडिडेट कांग्रेस प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे वही कैंडिडेट को वोट देंगे। I have no doubt। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू झारखंड के दौरे पर है। आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी थी, साथ ही साथ एसआईआर के मुद्दे पर भी यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी। क्या कुछ हो रहा है सर? झारखंड में भी एसआईआर चल रहा है, बंगाल में जिस प्रकार का एसआईआर हुआ, क्या लग रहा है झारखंड में भी ऐसा कुछ होने जा रहा है क्या? झारखंड में भी जो हुआ वेस्ट बंगाल में ऐसी परिणाम आने का पॉसिबल है, मगर कांग्रेस पार्टी ने इसके बहुत सीरियसली लिया और हमारा सभी कांग्रेस नेतागण को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेंबर्स, कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर्स, कल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मेंबर्स और हमारे एक पार्लियामेंट को एक टीम भी अपॉइंट किया, पार्लियामेंट इंचार्ज को इंचार्ज और असेंबली प्रभारी के साथ सभी से हम एसआईआर के बारे में वेरी इंटेंसिव ट्रेनिंग हम दिया गया और एसआईआर के मामले में हर एक वोट को हम कैसा सेफगार्ड करना, इसी मामले में सभी को वेरी क्लियर डायरेक्शंस दिया। हमारा उम्मीद ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, बीएलएस अच्छी तरफ काम करके झारखंड में हर एक वोट को सेफगार्ड करेगा। सर, आप पिछले 8 दिनों में आपका ये दूसरा दौरा है झारखंड में। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ बात चल रही है? क्या कांग्रेस कंफर्म हो गया कि एक टिकट आप लोग लड़ेंगे यहाँ से? हेमंत सोरेन जी ने जब कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल गांधी जी ने सबसे पहले बात किया एक सीट कांग्रेस लड़ने के उन्हें सम्मति दिखाया, मगर हमारा उम्मीद ये है वो सीट कांग्रेस जितवाने के जो एमएलएस का सपोर्ट चाहिए, जेएमएम एमएलएस, आरजेडी एमएलएस और लेफ्ट एमएलए का सपोर्ट लेने में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, बिकॉज ही इज़ द सीएम एंड इज़ द हेड ऑफ द गठबंधन। वो रिक्वेस्ट हम बार बार उनके सामने रखा। 2 दिन के पहले हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट भी वो बात चीफ मिनिस्टर के कहा, मगर हमको फॉर्म कमिटमेंट नहीं मिला। मगर मेरा ख्याल में ये होगा हम एक सीट लड़ने का सिचुएशन है। मेरा उम्मीद है हमारा कांग्रेस हाईकमांड जल्दी से जल्दी सीट अनाउंस करेंगे, देन हम फील्ड में जाके हमारा 28 एमएलएस को सपोर्ट लाने में हम कोशिश करेंगे। आपके जो साथी गठबंधन के दो पार्टियां हैं, वाम है और एक राजद है, ये अब तक चुप्पी साधी हुई है ये दोनों पार्टियां। हम सभी के संपर्क में है, वो बाहर नहीं बोलते हैं, हम सभी के संपर्क में है। हमको मालूम है ये आरजेडी और लेफ्ट पार्टी और जेएमएम से 6 एमएलएस का समर्थन चाहिए हमारा कैंडिडेट जीतने के लिए। इसी डायरेक्शन में हमारा कोशिश बहुत योगदान है। एक आखिरी सवाल ले रहे हैं सर। झारखंड सरकार में कांग्रेस के 4 मंत्री हैं। भाषा विवाद को लेकर लगातार मीटिंग हो रही, कल भी एक मीटिंग थी और आपके ही 2 मंत्री नेहाल शिल्पी तिर्की और ये दीपिका पांडे सिंह दो अलग अलग बात कर रहे हैं। नेहाल शिल्पी तिर्की, राधाकृष्ण किशोर, हाँ राधाकृष्ण किशोर भी है, लेकिन इन दो जो लगातार दीपिका पांडे और राधाकृष्ण किशोर कह रहे हैं कि भोजपुरी मगही अंगिका लागू होना चाहिए, बॉर्डर क्षेत्र में ये भाषाएं बोली जाती है। जबकि नेहा शिल्पी तिर्की ने साफ तौर पर कहा कि झारखंड अस्मिता के हिसाब से ये भाषाएं यहाँ नहीं चलेंगी। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि एक ही मतलब पार्टी के 2 मंत्री है और दो अलग अलग राय क्यों रख रहे हैं? सुनिए,
हम झारखंड में कांग्रेस पार्टी जेएमएम के अलियंस में गवर्नमेंट में है। ये मुद्दे पर गवर्नमेंट एक डिसीजन लिया। क्या है डिसीजन? एक कैबिनेट सब कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कैबिनेट सब कमेटी में सही मेंबर्स उनका राय वो कैबिनेट सब कमेटी में डिस्कस करेंगे। कैबिनेट सब कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सामने रखेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उनको कैबिनेट के पास सामने लेके इसी पर गवर्नमेंट का स्टैंड तय करेंगे। ये कैबिनेट सब कमेटी का ज़रूरत इसलिए है, ये मुद्दे पर कुछ लोग एक तरीका बोलते हैं, दूसरा लोग एक तरीका बोलते हैं। ये कैबिनेट सब कमेटी में सही का इश्यूज़ पर मंथन चिंतन करके ये कैबिनेट सब कमेटी एक रिपोर्ट देंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट वो रिपोर्ट को कैबिनेट में इंट्रोड्यूस करके फाइनल डिसीजन लेंगे। थैंक यू। एक सवाल, एक लास्ट सवाल। हो गया, बीजेपी कह रही है 24 विधायक उनके पास है, वो कह रहे हैं कि एक सीट हम आराम से जीत ले जाएंगे। जब भाषा मुद्दे पर आपके 2 मंत्री साथ नहीं है तो क्या वजह, चुनाव में क्या 16 विधायक आपके इंटैक्ट रहेंगे? सुनिए, ये एक बिंदु पर डिफरेंट ओपिनियंस having is different from committing to Congress party's candidate. That is totally different because all these MLAs they got a seat from the Congress party. Congress symbol पर लड़ाया, कांग्रेस सपोर्ट, कांग्रेस वर्कर सपोर्ट किया। सभी MLAs मेरे सामने आके जो कैंडिडेट कांग्रेस प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे वही कैंडिडेट को वोट देंगे। आई हैव नो डाउट दैट देयर विल बी एनी प्रॉब्लम विद देयर वोट्स। थैंक यू। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी के राजू साहब। और लगातार झारखंड में जिस प्रकार राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी चल रही है, उसके बीच झारखंड में एसआईआर और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज यहाँ पर हो रही थी। देखते रहिए समाचार वाला। मैं हूँ तौसीफ पवन के साथ।